अक्सर हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि हमें कोई भी काम करने से पहले दूर तक की ज़रूर सोचनी चाहिए। बट आप भी ये बात समझते हैं कि लाइफ इतनी तेज़ हो गई है कि हम अपने डिसीजंस इंस्टेंट लेते हैं, क्विक डिसीजंस लेते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं हैं, बहुत दूर तक की सोचना ज़रूरी नहीं समझते। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हम ये बात भी एक्सेप्ट करते हैं, जो कि सही भी है, कि जो होता है वो भगवान की मर्ज़ी से होता है। मैं भी इस बात से पूरी तरह अग्री हूँ, लेकिन सिर्फ भगवान भरोसे बैठे रहना समझदारी तो नहीं है। उसी भगवान ने हमें ये बुद्धि दी है जिससे हम अपने लाइफ के डिसीजन सोच समझ के लें और दूर तक की सोचें। नमस्ते, मैं हूँ आपकी दोस्त प्रज्ञा और आज हम इन 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिनको करने से पहले हमें दूर तक की सोच रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे उस प्यारे से इवेंट की जो हम सब की लाइफ में ज़रूर एक बार आता है, और वो इवेंट है हमारी शादी। शादी के समय हमेशा दूर तक की सोच रखनी चाहिए। अब आप कहेंगे प्रज्ञा, हम तो हर चीज़ देखें, हमने तो स्टेटस देखा दोनों परिवार का, देखा कि वो कितना अच्छा अर्न करते हैं, खूबसूरत सी दुल्हन देखते हैं, खूबसूरत सा दूल्हा देखते हैं, हर चीज़ हम बहुत ही अच्छे से इंश्योर करते हैं तभी शादी करते हैं। सब लोग यही करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट फिर भी मैं इसमें भी दूर तक की सोचने की बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो 2 लोग जो शादी के बंधन में बंधते हैं और बंधने के बाद ही इस बात का डिसीजन होता है कि उनकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी कितना अच्छा ग्रो करेगी, कितना अच्छा उनका विकास होगा, किस दिशा में वो अच्छा सोच पाएंगे। पैसा, रुपया, खूबसूरती, बात व्यवहार, यही 3-4 चीज़, इसमें आप भी अपनी तरफ से 2-3 चीज़ें जोड़ दीजिएगा। वही 2-4 चीज़ें हम बस देखते हैं ना, लड़के और लड़की में होनी चाहिए। बट मेरे पास 2-3 चीज़ें और हैं जिसका असर हमें शादी के कुछ सालों बाद पता चलता है। उन चीज़ों का भी एक बार आकलन कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले नंबर पे आता है हेल्थ। जिस भी इंसान से हम शादी कर रहे हैं उसकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका होने वाला पार्टनर कितना ज़्यादा सेंसिबल है, उसका सेंसिबल होना ही इस बात की एश्योरिटी देगा कि आगे चल के वो आपको कितनी अच्छी तरह से इमोशनली सपोर्ट करता है। उसका इंडिपेंडेंट होना भी ज़रूरी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, किसी ना किसी हद तक इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जब इंसान होता है तो वो अंदर से कॉन्फिडेंट फील करता है, अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से सपोर्ट कर पाता है। और एक बहुत ही ख़ास बात है जो आपके पार्टनर के में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सीखने का जज्बा होना। लड़के कहते हैं कि मुझे नहीं आता कपड़े धोने, मुझे नहीं आता, मैंने सिर्फ ज़िंदगी भर मैगी बनाई है, मुझे नहीं आता कुछ बनाने। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपने ज़िंदगी भर मैगी बनाई है, आपको नहीं आता है घर संभालना, इट्स टोटली फाइन। लेकिन अब तो शादी हो गई है, अब तो ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है दोनों के लिए। नहीं आता है वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीखना भी ना चाहे वहाँ पर खराबी है। तो एटलीस्ट ये चीज़ आप श्योर कर लें। यही सेम चीज़ें लड़कियों के लिए भी होती हैं। मुझे खाना बनाने नहीं आता, मुझे बच्चे पालने नहीं आते, मैं भारी साड़ियाँ नहीं पहन सकती। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपने ये चीज़ें पहले नहीं की हैं, लेकिन अब आगे क्या आप ये चीज़ें सीख भी नहीं सकती हैं? क्या बच्चे पालना तो कोई पेट से सीख के नहीं आता है, बट हाँ, धीरे धीरे करके आपके अंदर एक पॉजिटिविटी जब हो, पॉजिटिव सोच हो कि नहीं आता है मुझे, ये 2-4 चीज़ें नहीं आता, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं सीख लूँगी, तो वो चीज़ें हैं। आजकल की जनरेशन में इसकी आई एम सॉरी टू से बट बहुत ज़्यादा कमी पाई जा रही है। लोगों के अंदर सीखने का जज्बा नहीं हो रहा है कि मुझे नहीं आता, दे आर रिजिड, मैंने घर पे नहीं किया, मुझे किसी ने सिखाया नहीं तो मुझे आता नहीं। यार सीख लो, बिकॉज ये शादी जो है वो फेरी टेल नहीं है। आपने बहुत ही अच्छा सा फैंसी ड्रेस पहन के, फैंसी सा इवेंट बहुत सारे पैसे खर्च करके हो गए, असली ज़िंदगी उसके बाद शुरू होती है। और इस शादी जैसे इवेंट में अगर हमने ये 2-4 चीज़ें जो मैंने मेंशन की, और उसके अलावा आप भी अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते हैं, वो चीज़ें अगर हम दूर तक की सोच लेना कि वर वधू में इन सारी चीज़ों का हो, आप एक दूसरे से बातचीत करके या थोड़ा समय दे करके इन चीज़ों का आकलन आपस में कर लें, तो शादी बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्मूथली, बहुत ही दूर तक जाती है।
दूसरे समय हमें दूर तक की तब सोचनी चाहिए जब हम अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, हम अपने बच्चे का प्लान करते हैं, तो उस समय हमें दूर तक की सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि यस नाउ वी आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और अब हम मेंटली भी उस तरह से फील करते हैं कि हम बच्चे का पालन पोषण कर सकते हैं, तभी बच्चा करें। क्योंकि आपका बच्चा पालने कोई भी नहीं आएगा, ये एक बिटर ट्रुथ है। आपको अपने बच्चे की परवरिश अपने हिसाब से करनी होगी और अपने तरीके से करनी होगी, तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा समय ले लें शादी के बाद कि बच्चा नहीं करना है, अभी भी हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है। यार मेरी बात सुनो, बहुत ज़्यादा लेट करोगे ना तो बच्चे की शादी करते समय तुम डंडा पकड़ के चल रहे होगे और दांत वांत टूट चुके रहेंगे। तो एक अकॉर्डिंगली मिडिल का एक माइंड सेट कर लीजिए। बेबी का प्लान करने से पहले दूर तक की ज़रूर सोचें। तीसरे जिस इवेंट के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो भी हमारा लाइफ टाइम इवेंट है, और वो है घर लेना। जब हम घर लेते हैं तो एक ही चीज़ दिमाग में होता है ना अक्सर, बड़ा घर लेना है, बड़ा मतलब पॉकेट हमारा जितना है उससे बड़ा, भले उसकी ईएमआई भरते भरते आपकी ज़िंदगी गुजर जाए। और इसमें एक बड़ा हाथ हमारे रिश्तेदारों का भी होता है, उन्होंने इतना बड़ा घर लिया, हम उससे बड़ा घर लेंगे, लाइक दिस दैट। तो कभी भी घर लेने से पहले दूर तक की सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका पॉकेट जितना अलाउ कर रहा है आपको, आप उतना ही बड़ा घर लें। कुछ चीज़ें हैं जिनका कई लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं, फिर भी मैं मेंशन कर देती हूँ। इसका सोच विचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे लाइफ टाइम आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। उसमें पहले नंबर पे आता है, अगर आप वास्तु को मानते हैं तो घर का वास्तु ठीक होना, वास्तु अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। घर की दिशा का भी ध्यान देना चाहिए कि घर के दरवाजे खिड़कियाँ किस दिशा में खुल रहे हैं। थर्ड नंबर पे आता है घर खुला और हवादार होना चाहिए। और चौथे नंबर पे आता है कि जो इम्यूनिटीज़ आपके घर के आसपास जो इम्यूनिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा पास हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से सोच विचार करके तब हमें घर लेना चाहिए। दूर तक के जब सोचेंगे ना तो हमें कभी आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिशा की प्रॉब्लम, धूप की प्रॉब्लम, सीलन की प्रॉब्लम, रीचिंग की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाएंगी। और चौथी बार दूर तक की ज़रूर सोचें जब आप एक बच्चे की परवरिश कर रहे हैं। उफ, ये बहुत ही गहरा टॉपिक है, लेकिन हम थोड़े से समय में इसमें फटाफट से बात करेंगे कि परवरिश करते समय दूर तक की सोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमारे लिए हमारा बच्चा छोटा होता है, वो कुछ भी कर रहा है, बाहर मिसबिहेव कर रहा है, कुछ भी खा रहा है, पी रहा है, कोई बात नहीं, वो छोटा है, बाद में ठीक हो जाएगा। बाद जैसा कोई शब्द नहीं होता है। अगर आपका बच्चा आज अनहेल्दी चीज़ें खा रहा है तो उसकी बॉडी उस हिसाब से डेवलप हो रही है, वो अनहेल्दी चीज़ों का आदी होता जा रहा है, आगे भी वो वही करेगा। अगर वो बच्चा बाहर मिसबिहेव कर रहा है तो वो आगे भी कल को घर में मिसबिहेव करेगा, परसों आपके साथ मिसबिहेव करेगा। तो परवरिश करते समय भी दूर तक की सोच रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा आज क्या कर रहा है उस पर तीखी नज़र रखें, उसको सुधारें, समय समय पे करेक्ट करते रहें। तभी लॉन्ग टर्म में जब आपका बच्चा एक अडल्ट बन के आपके सामने खड़ा होगा तो वो वही बच्चा रहेगा जिसको आपने बचपन से तराशा है। तो इस चीज़ में दूर तक की सोच रखना, आप अपने बच्चे को, अपने जने बच्चे को किस तरह से आगे देखना चाहती हैं उसकी तैयारी आपको शुरू से ही करनी होगी, दूर तक की सोच रखनी होगी। और भी बहुत सी चीज़ें होंगी जिनमें हम दूर तक की सोच सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप सोचते हैं कि ये किसी और के लिए भी यूज़फुल हो सकता है तो आप उनके साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।